अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइज़ेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि ये देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म के अलावा और किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हम ले सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, अगर हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उस फॉर्म के ज़रिए कोई भी यूज़र हमसे कांटेक्ट कर सके, या कोई हम इस किस्म का फॉर्म लगाना चाह रहे हैं जो कि यूज़र सबमिट करके हमें सेंड कर सके विद ईमेल। तो इसके लिए सबसे सिंपल और इजी टू यूज़ जो प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से ना सिर्फ हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बल्कि मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इवन हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम किसी भी प्रोडक्ट की क्यूरी के लिए कोई फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर कोई किसी किस्म की सपोर्ट के लिए आप कोई फॉर्म लगाना चाह रहे हैं किसी किस्म के पर्पज़ के लिए भी। तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो बहुत ही इजी टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली हमारे पास फॉर्म है। सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये एक फ्री प्लगइन है और ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग हुक्स भी प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम इस फॉर्म की फंक्शनैलिटी को अपनी थीम के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, या एडिशनल प्लगइन्स क्रिएट करके इसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस भी कर सकते हैं। तो ना सिर्फ हम इस प्लगइन के बारे में सीखेंगे बल्कि इसके बाद आने वाले 3 से 4 वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी प्लगइन से रिलेटेड कुछ दूसरे प्लगइन्स को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको कंबाइन करके हम क्या-क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर, और हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपली आप अपने डब्ल्यूपी एडमिन के डैशबोर्ड पे आएँगे और वहाँ पर आप पाएँगे प्लगइन के सेक्शन में, और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर जहाँ पर सर्च प्लगइन है यहाँ पर आपने लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप क्लिक करेंगे अपलोड प्लगइन पर, और इसके आपके पास जो कंप्यूटर में डाउनलोडेड इसका प्लगइन होगा उसको आप अपलोड कर लेंगे, क्योंकि सम टाइम हम कोई स्पेसिफिक वर्जन ही इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जबकि प्लगइन रिपॉजिटरी में आपको जो भी प्लगइन मिलेगा वो लेटेस्ट प्लगइन होगा। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अपलोड प्लगइन का फीचर यूज़ करेंगे और यहाँ से आप फिर उस प्लगइन को ज़िप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल नाउ पर, और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे इस डब्ल्यूपी की इंस्टॉलेशन के साथ, या आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ। इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो पहला स्टेप होता है वो इसकी सेटिंग्स करने का होता है कि इसको प्रॉपर्ली आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के मुताबिक सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स पर आएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग पर आते हैं तो ये हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की टैब पर लेकर आ जाता है, और ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही फॉर्म देता है। आई थिंक ये मैंने प्रीवियसली कहीं पे इंस्टॉल किया था कभी, इस इंस्टॉलेशन में इसको इंस्टॉल किया था तो उसने हमें 2 फॉर्म शो किए। ख़ैर एनीवेज़ मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म ऑलमोस्ट ये हर इंस्टॉलेशन के साथ देता है, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि ये फॉर्म किस तरीके से काम करता है।
लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने शॉर्ट कोड्स के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो जो भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्रिएट करते हैं वो हमें एक शॉर्ट कोड प्रोवाइड करता है। ये हमारा वो शॉर्ट कोड है। जितने भी आप फॉर्म इसमें ऐड करेंगे हर फॉर्म का अलग से एक शॉर्ट कोड होगा। बेसिकली शॉर्ट कोड डिफरेंशिएट होता है आईडी की बेस पर। बाकी उसका टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल रखना चाहें। ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टैग है ये ऑलमोस्ट सेम रहता है तमाम के तमाम फॉर्म्स के अंदर, सिर्फ आईडी और टाइटल ही आप चेंज करते हैं। ओके, तो ये जो शॉर्ट कोड है इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, पेजेस के अंदर, पोस्ट के अंदर। इवन हम इनको अगर हर एक जगह पर डिस्प्ले कराना चाहें तो टेम्पलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज़ कीजिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं मूवीज़ की, तो उसमें हमें कुछ रिव्यूज़ लेने हैं यूज़र्स के। तो उसके लिए हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ कर सकते हैं। हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को उस रिव्यूज़ के जो भी टेम्पलेट होगा उसके अंदर एंड पर कहीं पर भी इसको एको कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो रिव्यू कोई भी रिव्यू वाला पेज जिसके लिए हम रिव्यू दे सकते हैं मूवी पेज ओपन होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को लोड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट 3 को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आऊँगा WP कंटेंट में, थीम्स में, अंडरस्ट्रैप चाइल्ड, उसकी फंक्शंस डॉट सॉरी नॉट इन फंक्शंस डॉट PHP, बल्कि मैं आऊँगा यहाँ पर अंडरस्ट्रैप में। सो अंडरस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो भी पोस्ट होती है वो सिंगल डॉट PHP में सेव होती है। ये हमारे पास सिंगल डॉट PHP है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा शॉर्ट कोड है ये यहाँ पर हर एक सिंगल डॉट PHP में ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाए। फिर इसके बाद इंजेक्ट होने के बाद इसमें जहाँ पर भी ये सिंगल PHP लोड हो वहाँ पर हमारा ये फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप अपनी वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करते हैं तो जहन में रखिएगा कि हम पेरेंट थीम में कोई चेंजेस नहीं करते। सो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करूँगा इस सिंगल डॉट PHP में। तो फिर कैसे करूँगा? तो इसके दो तरीके हैं अब आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि इस सिंगल डॉट PHP फाइल को आप अपनी चाइल्ड थीम के अंदर भी पेस्ट कर दें। मतलब यहाँ पर आप एक और फाइल क्रिएट करें सिंगल डॉट PHP के नाम से, और इसमें ये अंडरस्ट्रैप वाला सारा कोड कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। ओके, तो अब ये जो हमारे पास सिंगल डॉट PHP है हमारे इस टेम्पलेट के अंदर, ये वाली फ़ाइल अब वर्डप्रेस यूज़ करेगा। देखिए मैं इसको सेव मैंने किया। अब मैं अगर आता हूँ ब्राउज़र के अंदर वापस और यहाँ पर मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली पोस्ट ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि टेम्पलेट जो यूज़ हो रहा है वो अंडरस्ट्रैप डैश चाइल्ड फोल्डर के अंदर से सिंगल डॉट PHP लोड हो रहा है। अगर ये नेम मैं यहाँ पर नहीं रखता, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देखेंगे अब ये बता रहा है कि टेम्पलेट जो लोड हो रहा है वो अंडरस्ट्रैप के फोल्डर से सिंगल डॉट PHP लोड हो रही है। सो इट मीन्स अगर मैं इसको रीनेम दोबारा करके इसमें कहीं पर भी उस कोड को जहाँ पर भी सपोज मैं कंटेंट के बाहर यहाँ पर एको डू शॉर्ट कोड, टेम्पलेट के अंदर जब भी हमें शॉर्ट कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम डू शॉर्ट कोड का फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पेस्ट कर देता हूँ। सो कॉन्टैक्ट्स के अंदर आए, इसके शॉर्ट कोड को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया सेम इस तरीके से। सेव किया इसको। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आते हैं और अगर अब मैं अपनी वेबसाइट को विज़िट करूँ, अब मैं किसी भी पोस्ट को ओपन करूँगा जब, तो उसके नीचे मुझे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मिल जाएगा। ये देखिए, योर नेम, योर ईमेल, योर मैसेज, जो भी हमने उसके फॉर्म की फ़ील्ड रखी है इस फॉर्म की, वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो ये एक तो इसका तरीका ये है कि आप इसको डू शॉर्ट कोड की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ये तरीका क्यों बेहतर नहीं है, क्योंकि कल को अगर आपकी पेरेंट थीम अपडेट होती है और उसकी सिंगल डॉट PHP भी अपडेट होती है, सो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्टिल आपके पास ओल्ड सिंगल डॉट PHP है। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो है फंक्शंस डॉट PHP।
तो functions डॉट php को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड फिल्टर द कंटेंट। अब ये द कंटेंट एक फ़िल्टर है हमारे पास, इसको हम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कोई भी, हम क्या देते हैं इंजेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये मैंने इसको दे दिया इसका फंक्शन कॉल बैक फंक्शन नेम, और उसके बाद इसकी प्रायोरिटी को मैं 20 दे देता हूँ या 99 दे देता हूँ 2 डिजिट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन इंजेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और यहाँ पर हमारे पास इसका कंटेंट आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो भी कंटेंट है किसी भी पोस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारी पोस्ट है तो ये इसका सारा कंटेंट है। तो मैं इस कंटेंट के बाद इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके वेरिएबल के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डू शॉर्ट कोड, और यहाँ पर मैं उस कोड को पेस्ट कर दूंगा जो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का कोड लूँगा, ये भी, या फिर हम इसको डायरेक्टली भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, और मैं रिटर्न करूँगा कंटेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म सिंपल। अब इससे क्या होगा कि ये जो फिल्टर है ऐड फिल्टर की मदद से हमने इस द कंटेंट को फिल्टर आउट कर लिया, और जो भी कंटेंट होंगे उसके एंड में हमने कंटेंट के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंजेक्ट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोबारा इसको रीलोड किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्म ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो गया, और प्लस हमारे पास जो टेम्पलेट है वो स्टिल जो है वो इंटरस्ट्रैप फोल्डर से सिंगल डॉट php यूज़ हो रहा है। सो इट मीन्स कल को अगर हमारी जो सिंगल डॉट php अपडेट होती है पेरेंट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हमने फ़िल्टर हुक यूज़ किया ये बेसिकली वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर हुक है, तो ये किसी थीम की फ़िल्टर हुक नहीं है, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा किसी भी सिंगल डॉट php के अंदर जिसमें भी हम इसको ऐड करना चाहते हैं। सो अब आपको समझ लग गई होगी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। अब जो बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है और किन किन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस अगर आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर एडमिन पैनल में आकर यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। सो ऐड न्यू पे क्लिक करते साथ ही हमें यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स मिल जाती है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और टाइटल में दे देता हूँ इसको क्विज़ फॉर्म, ये जस्ट मैंने इसको नाम दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसकी डिफरेंट फील्ड टाइप्स मिल रही हैं, तो जिस किसी पर भी आप क्लिक करें, जैसे हम टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद इसकी फील्ड टाइप क्या होगी, इसको रिक्वायर्ड रखना है या नहीं रखना, फिर उसके बाद इसका नेम क्या होगा, ये हम कह सकते हैं माई क्वेश्चन। सो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, एंटर योर आंसर, माई आंसर कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें माई आंसर कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहें आप इसको नेम दे सकते हैं, फिर एंटर योर आंसर कह सकते हैं। सो यूज़ दिस टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर, फिर उसके बाद दिस फील्ड रिक्वायर्स आथर्स नेम। सो ये उस वक्त होगी जब आपके पास अकिस्मेट प्लगइन जो है ये इनेबल्ड होगा, मेरे पास ये नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आईटी एट्रीब्यूट आप देख सकते हैं अपने इस प्लगइन को। सो मैं सॉरी इस फील्ड को मैं कहता हूँ माई आंसर, ये इसकी आईडी होगी। उसके बाद आप मल्टीपल इसको क्लासेस दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल इसके एक क्लास होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बूटस्ट्रैप 4 के अंदर फॉर्म कंट्रोल हमारे पास एक क्लास होती है। सो इसको मैं इंसर्ट टैग करता हूँ, तो ये हमारे पास एक इंसर्ट टैग क्रिएट हो गया। इसको हम लेबल के अंदर अगर रैप करना चाहें तो यहाँ पर हम लेबल भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से लेबल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें फॉर इज़ इक्वल टू जो आपने अभी आईडी दी थी माई आंसर वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं, और उसके बाद इसको जो भी आंसर देना चाहें इज़ योर आंसर, इस तरीके से।
तो ये मैंने एक फ़ील्ड ऐड कर लिया। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल फ़ील्ड्स ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ईमेल है, यूआरएल है, टेलीफ़ोन नंबर, डेट, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, एक्सेप्टेंस, क्विज़, फाइल और सबमिट। उसके बाद आप सबमिट का बटन भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको कहता हूँ आंसर, इसको आंसर कह देते हैं। क्लास एट्रीब्यूट बीटीएन प्राइमरी कह देता हूँ मैं। सो बीटीएन स्मॉल, इंसर्ट टैग, तो ये हमारा सबमिट बटन हो गया। इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने मेल सेटअप नहीं की, तो यहाँ पर आपको मेल सेटअप भी करनी पड़ती है। इनवैलिड मेल बॉक्स सिंटैक्स इज यूज इन रिप्लाई टू फील्ड। वो कह रहा है कि जो आपने टू इस यूज़ किया उसके अंदर आपने गलत आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपने ये जो ईमेल है ये किसको सेंड करनी है। तो खैर एनीवेज ये मैं इसकी हेल्प पे नहीं जाता, यहीं पर आपको बता देता हूँ कि ये इसको कैसे फ़िक्स करना है। सो इसको फ़िक्स करने के लिए यहाँ पर आप सिंपली admin@admin.com जो भी आप ईमेल जहाँ पर आप उसको सेंड करना चाहें, फिर उसके बाद आप सेव करें। तो अब वो कह रहा है वन कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिटेक्टेड, सो इनवैलिड मेल बॉक्स सिंटैक्स इज़ यूज्ड इन रिप्लाई टू, अच्छा रिप्लाई सॉरी, यहाँ पर आपने एडमिन एडमिन या जो भी यूज़र एड यूज़र या आप कह सकते हैं यहाँ पर ये साइट एडमिन ईमेल, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एडमिन एट या फिर आंसर्स एट, जो भी आप नाम देना चाहें, जो भी आपका ईमेल है live.com फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर आप इसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से और भी इसमें आप चीज़ें ऐड करना चाहें। अब ये जो योर मैसेज है ये बेसिकली आपका जो कोड है ना जो आपने अभी क्रिएट किया फॉर्म, उसके अंदर जो आपने आईडी रखी है तो वो इसको बेसिकली उठा रहा है यहाँ पर। तो इसको आप सेव करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ करना चाहें। सिंपली हमें इसका कोड कॉपी करना है इस तरीके से, और यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में आकर यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना है। सेव किया। अब ये जो क्विज़ फॉर्म है ये हमारा हर एक पोस्ट के नीचे डिस्प्ले होगा। अब आप इन पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन, और उसके नीचे आप उसका आंसर दे सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है फॉर्म्स को ऐड करने का, वो है कि डायरेक्ट आप पोस्ट के जहाँ पर आप पोस्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पर आप डायरेक्टली इस शॉर्ट कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर, और ये वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और पेजेस के अंदर से मैं कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को, ये वाला जो पेज है इसको एडिट करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं इस शॉर्ट कोड को इंसर्ट कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको एज अ कोड भी इंसर्ट कर सकता हूँ, क्लासिक भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसका, चूँकि हम अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का विजिट भी होगा। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई सा भी फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और वो फॉर्म जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया और पेज को अपडेट कर दिया। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। सो न्यू टैब में हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। सो ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज पर हमारा जो कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से भी हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ऐड करना चाहें किसी भी पेज या किसी भी पोस्ट के अंदर तो हम ऐड कर सकते हैं। सो हमने इसके 2-3 डिफरेंट तरीके सीखे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट या पेजेस के अंदर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और इसके यूसेज का पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के डिफरेंट प्लगइन्स पर, जो कि वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पर अवेलेबल हैं फ्रीली। उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वैसे आप अपनी तरफ से भी उसको एक्सप्लोर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से रिलेटेड है, उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।